बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान साहब जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। आज हम इस बैठक के लिए बैठे हैं। हम इरफान साहब से पूछते हैं, हमें हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला का कौन सा नाम है, कौन सा जिक्र है जो हम करें हमारे दुनियावी और दीनी और आखिरत के अगले और इस जहां के अगले जहां के सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स परेशानी है वो उसके अंदर जो है वो सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम्स हल हो जाए और हम अल्लाह ताला का वो खूबसूरत नाम पढ़ते रहें और हम अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। जी सर। जी, बहुत खूबसूरत सवाल है कि सबसे अफजल जिक्र कौन सा है। जो सबसे अफजल जिक्र है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जिसने एक मरतबा भी अपनी ज़ुबान से सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल होगा। एक साहबी रसूल थे, उन्होंने एक बच्ची रखी हुई थी बकरियां चराने के लिए। उसकी एक बकरी थी, वो चराती थी। एक मरतबा वो लड़की अपने खेल कूद में मसरूफ़ हो गई तो वहाँ पर भेड़िए ने उस बकरी को खा लिया। जब वापस आई उसने आगे साहबी रसूल को बताया कि बकरी को भेड़िया खा गया है। जब आपने सुना तो आपको गुस्सा आया, तो आपने गुस्से की हालत में उस लड़की को तमाचा मारा। जब तमाचा मारा तो बाद में आपको गम हुआ, दुख हुआ। फिर वो हजूर की बारगाह में खुद वो साहबी रसूल आए और सारा मामला पेश किया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो आपने अच्छा नहीं किया। तो वो कहने लगी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोमना नहीं है। तो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने उस बच्ची को बुलाया और कहा कि अल्लाह कहाँ है। तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया और उन्होंने फिर पूछा कि मैं कौन। उन्होंने कहा मोहम्मद कौन है। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का रसूल। आपकी तरफ इशारा किया कि मैं कौन हूँ। तो लड़की ने आपकी तरफ इशारा किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मोमना है, यानी कि जो अपनी जुबान से एक मरतबा कह देता है ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। और सबसे जो अफजल जिक्र है, यहां तक कि जो बंदा इस जुबान से कह देता है बस दुनिया से चला जाए, एक आम उम्मती भी हो और उसने अपने सच्चे दिल से एक बार ला इलाहा कह दिया है तो वो दुनिया से चला जाए, कोई अमल ना किया हो, लेकिन ये एक बार उसका कलमा पढ़ना उसको एक ना एक भी जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ ले आएगा। इसकी इतनी फजीलत है कि इंसान जो चाहता है कि सबसे अफजल जिक्र करे वो कलमे शरीफ का जिक्र है। तो हर एक इंसान को चाहिए कि वो कम व पेश रोजाना 1000 मरतबा कलमे शरीफ की तस्बीह करे और फिर अपनी जिंदगी में एक मामूल बना लें कि जो दुनिया से विसाल कर जाएं उनके इसाले सवाब के लिए 1.25 लाख का जो तादाद के हवाले से वो 1.25 लाख कलमे शरीफ का इसाले सवाब भी करे, उनकी अरवाह को पेश करे। उसके बाद जो दूसरा जिक्र मिलता है हमें अहादीस में, वो अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र है कि इंसान कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। बड़ा खूबसूरत एक वाक़या है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा कहीं सफर में थे तो आपने एक मस्जिद में क़याम करना चाहा तो मस्जिद के मतवल्ली ने आपको मस्जिद में क़याम ना करने दिया और आपको पकड़कर घसीट कर मस्जिद से निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकले एक नान भाई था, वो उसका अपना तनूर था। उन्होंने देखा, मुसाफिर से पूछा क्या मामला है, कहना रात गुजारना चाहता हूँ। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ चले गए तो वो जो नान भाई था वो काम कर रहा था, वो आटा गूंद रहा था। उसकी जुबान पे एक लफ्ज जारी था अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये इसकी कसरत किए जा रहा है। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह इतनी अहादीस के हाफिज हैं, जब ये सुना इस लफ्ज की फजीलत को भी जानते थे कि इसकी फजीलत क्या है। जब आपने उसकी जुबान से ये कसरत सुना कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह रहा है तो आपने पूछा कि भाई ये जो आप जिक्र कर रहे हैं इस जिक्र से आपको क्या मिला है। उस नान भाई ने कहा कि जिंदगी की मैंने जो भी ख्वाहिश की, जो तमन्ना की, जो दुआ की वो मेरी कबूल हुई है। लेकिन एक दवा है, मैंने चंद दिन हुए हैं उस दवा को क्या भी वो पूरी नहीं हुई, बाकी सारी दवाएं कबूल हो गया। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो कौन सी दवा है जो अभी तक कबूल नहीं। फरमाया कुछ दिन पहले मैंने सुना था इस इलाके के अंदर एक इमाम अहमद बिन हम्बल भी रहते हैं जो बड़े तादाद के अंदर जिसको हदीस याद है, इमाम वक्त के इमाम है।
میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس کی زیارت نہیں کر سکا، اس کی زیارت سے محروم ہوں۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا، امام حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ مبارک ہو، آپ کی یہ بھی دعا قبول ہو گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس آپ کو جانا نہیں پڑا، بلکہ وہ خود آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ توبہ استغفر اللہ کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ انسان جو چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یعنی استغفار کریں۔ وہ چلے گئے، پھر ایک اور شخص آیا، وہ کہنے لگا میرے پاس باغات نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پھر ایک اور شخص آیا، وہ کہہ رہا پانی کی کمی ہے، بارش نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ پھر وہ چلے گئے، ایک اور شخص آیا، اس نے اولاد کی تمنا کی، میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو پھر اس نے فرمایا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ جب یہ چار شخص جب جا چکے، تو بیٹھنے والے جو ہم نشین مجلس سے وہ کہنے لگے حضرت یہ کیسا معاملہ ہے کہ چار شخص آئے، سب کے ساتھ معاملہ مختلف تھا لیکن دوا ایک ہی، یعنی ایک حکیم کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہو، مرض مختلف ہو لیکن دوا سب کو ایک ہی۔ جب یہ کہا تو آپ نے کہا، آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جسے فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اسے اولاد بھی دیتا ہے، اسے باغات بھی دیتا ہے، اسے رزق بھی دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر بارشیں بھی برساتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یہ جو سب سے افضل ذکر ہیں، سب سے بارز لا الہ الا اللہ، اور دوسرے جو ذکر ہے وہ استغفار کا ہے۔ جو انسان چاہتا ہے مجھے دنیا کی ہر تمنا، ہر خواہش، ہر آرزو پوری ہو، تو اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے، تو وہ دو ذکر کو تھام لے۔ ایک ذکر ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ذکر ہے استغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جی بہت بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ دو بہترین ذکر ہیں، اگر ہم یہی کرتے رہیں اور دل سے کرتے رہیں تو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور ہماری جائز حاجات اللہ تعالیٰ کی ذات غائبانہ طریقے سے پوری کرتی رہے گی، اور سب سے بڑا جو وعدہ ہے رزق کی تنگی کا اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے گا، دنیا کا بھی بھلا اور آخرت کا بھی بھلا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، نیکسٹ ٹائم دوبارہ حضرت دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔